Hello students, welcome to next class, the pair of linear equation into variable। आज हम कुछ एज प्रॉब्लम और उसके आगे जो भी प्रॉब्लम होगा वो सारे प्रॉब्लम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, है ना, इसको शुरू करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, समझेंगे और कुछ कुछ डिस्कशन करेंगे। तो लिस्ट स्टार्ट करते हैं हम। आज का क्वेश्चन क्या है, ओके, है ना। और एक बात करते हुए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, बहुत लंबा दंगल चलेगा। ओके, तो इसी का स्लोगन के साथ हम शुरू करते हैं। ना रुकेंगे ना झुकेंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाओ भाई, आ जाए, बोला सर आ जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, एज बेस्ड भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ भी एज बेस्ड का क्वेश्चन भी उसको भी ध्यान रखना है। बोला सर क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है 5 ईयर हेंस। अच्छा, 2-3 बात यहाँ याद रखना है, अभी हम बात करेंगे। एज प्रॉब्लम में एक आएगा हेंस, एक आएगा एगो, एक आएगा लेटर। 5 साल बाद में तो उसको आता है लेटर। 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद, ठीक है, दोनों का मतलब होता है बाद। और एक आता है 5 ईयर एगो, अगर एगो रहता है तो वो आता है पहले, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, हम पढ़ते पढ़ते भी हम आगे बढ़ेंगे कि हेंस का मतलब क्या होता है, एगो का मतलब क्या होता है और लेटर का मतलब क्या होता है। चलिए, हाँ, यहाँ बढ़ रहा पहले क्वेश्चन के बाद। 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, 5 साल बाद। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। बोलते सर 5 साल बाद जैकब का जो एज है अपने बेटे का एज का वो 3 गुना है। ठीक है ना। 5 साल बाद मतलब अभी है, अभी मान लो कि उसका बेटा का प्रेजेंट एज x साल है, तो 5 साल बाद जो उसका बेटा का एज होगा वो अपने बाप का एज, जो जैकब का एज होगा, जैकब का जो बाप का एज होगा वो अपने बेटे का एज का 3 गुना होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, एगो का मतलब होता है पहले। जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अगर 5 साल हम पहले चल जाते हैं तो जैकब का जो एज है अपना बेटे का एज से 7 गुना है। ठीक है भाई, रहने दो। व्हाट आर देयर परसेंटेज, आपसे दोनों पूछ रहा है कि उसका बाप का एज कितना है और बेटा का एज कितना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन जनरली ये कह रहा है कि एक बाप है, एक बेटा है। एक बाप अगर यदि 5 साल पहले चला जाता है, बेटा भी 5 साल पहले जाएगा, तो जो बेटा का एज है जो बाप का एज है वो बेटा का एज का 3 गुना हो जाता है। फिर 5 साल बाद बस पहले बाद आ जाते हैं, तो 5 साल, 5 ही साल है ना, हाँ, फिर 5 साल पहले आ जाते हैं, तो उसका बाप का जो एज है वो अपने बेटे का एज का कितना है, कितना गुना है, यहाँ देखो ना 7 टाइम्स है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, 2 बात कि सर यहाँ एक बात याद ये रखना है कि सर एक आ रहा है एक आपका हेंस और दूसरा एक आ रहा है एगो। इसका मतलब क्या होता है? हेंस में याद रखिएगा, चाहे हेंस हो चाहे लेटर हो, हम यहाँ इस बात को लिखते हैं, कहाँ लिखें, यहाँ सॉल्यूशन में। ये 2 चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है, चाहे आपके साथ हेंस हो या नहीं तो लेटर हो, इसमें हमेशा क्या करते हैं, जितना भी बोलेगा उसको ऐड करते हैं, या फिर ऐड पॉजिटिव मत लिखो, सीधा लिख दो एज जितना है उसको हम लोग ऐड करते हैं, पहली बात। दूसरा बात याद रखो, किसी में अगर तुमको एगो दिख गया, एगो, इसका मतलब होता है पहले, तो इसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना, है ना। इसका मतलब होता है बाद, ध्यान ये भी रखना है, बाद और पहले। आ जाए आप क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो ये 2 बात को आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, है ना, कि क्या क्या है एगो और क्या है आपका हेंस का।
जो भी हेंस एंड एगो है उस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम इसको देखो परजेंटेज बोला है तो परजेंटेज मान लेते हैं, कुछ कुछ होगा। माने? बोला सर बिल्कुल मानिए। और जो मानते हैं लो भैया मानते हैं। लेट, आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिखेगा। लेट द परजेंट एज ऑफ, उसका सन का मान लेते हैं ना, परजेंट एज ऑफ सन हम मान लेते हैं एक्स, है ना, मतलब उसका बच्चा का जो बेटा का जो एज है परजेंट एज एक्स ईयर है। दूसरा हम मान लेते हैं परजेंट एज ऑफ फादर, फादर में जैकब, मतलब ये फादर है उसका, तो जो फादर का एज है वो वाई है, मान लिए दो चीज, है ना। एक का परसेंटेज एक्स ईयर है, दूसरा का उसका जो बाप का एज है वो वाई ईयर है। ये कंफर्म हो गया आप? बोला सर कंफर्म, कोई बात नहीं है। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा एक बार देखिए, बाप अगर 5 साल पीछे जाएगा तो बेटा भी 5 साल पीछे जाएगा, बाप 5 साल आगे जाएगा तो बेटा भी 5 साल आगे जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। देखिए भाई चलो देखते हैं। बोलता है सर 5 ईयर हेंस, मतलब सीधी सीधी बात है कि 5 ईयर हेंस में चलेंगे, तो अगर सर बेटा भी चलेगा 5 साल हेंस में तो उसका बाप भी चलेगा 5 साल हेंस में। लो भाई x + 5 और यहाँ भैया उसका जो बाप था वो भी चलेगा 5 साल हेंस। हेंस में क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ऐड कर दिए 5 साल। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स। देखो जो जैकब का एज है अपने बच्चे का एज का 3 गुना है, यही तो बोल रहा है। तो ये है बाबू जैकब का एज, और उसका बच्चा का एज कौन वाला है? ये वाला है, यही तो है बॉस। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जैकब का एज कौन है और बाप उसका एज कौन कौन है। ये देखो क्यों क्यों है। द लेट द परजेंट एज ऑफ सन, सन का परजेंटेज ये था बेटा और उसका बाप का ए था, है ना। वो बोल रहा है सर उसका जो बाप का एज है ये वाला, इसका जो बाप का एज है अपने बेटे का एज का 3 गुना है, वही तो लिखा हुआ है देखिए ना। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी, जैकब कौन है? उसका बाप, विल बी 3 टाइम्स, कितना गुना? 3 गुना, टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हिज सन, दैट ऑफ हिज सन, सन का एज का कितना? 3 गुना। कन्फर्म? बहुत सारे लोग ना यहाँ 3 गुना मतलब नहीं भैया, बाप 3 गुना या बेटा छोटा होगा। अगर तुम यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे 3, समझ में आ रहा क्या होगा? बेटा हो जाएगा बाप से बड़ा। ठीक है, अगर आपके जगह पे रह के सोचे तो आपका बोला सर नहीं सर यहाँ तो 3 गुना इसका बाप का बोल रहा है, तो बाप का बोल रहा है मतलब यहाँ 3 गुना होगा। चलो कितना बड़ा ब्लंडर करेगा, है ना। ऐसा हो जाएगा कि सर उसका बाप है 18 साल का अब बेटा हो गया 25 साल का। ठीक है ना, तो ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। अरे बाप ना बेटा को जन्म देगा कि बेटा बाप को जन्म दे देगा? भाई गड़बड़ हो जाएगा उसमें। तो ध्यान रखिएगा, पहला इक्वेशन ये बना। ठीक है, थोड़ा अच्छे से कीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये बात कंफर्म है? बोला कंफर्म। इसको मान लीजिए आप 1, नहीं तो सॉल्व कर, अच्छा छोड़ो पहले 1 मान लो, दूसरा आ जाओ। दूसरा क्या कर रहा है? फिर बोलता देखो 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। तो मेरे भाई 5 साल उसका बेटा में भी पहले जाएंगे और सर 5 साल उसका बाप में भी पहले जाएंगे। ध्यान से, अभी हम जस्ट बताए थे, मतलब क्या बताया सर कि अगर बाप भी 5 साल पहले जा रहा है तो बेटा भी 5 साल पहले जाएगा। हाँ सर पहले जाएगा, कोई बात नहीं है। 5 ईयर एगो जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब का जो एज है उसका मतलब बाप का जो एज है ना, वो बाप का जो एज है, कौन वाला बाप का एज है भैया? यही है। वो अपने बेटे का कितना गुना है भाई? 7 गुना है। बोला अच्छा कहाँ है 7 गुना? सर देखिए ना 7 टाइम्स, यहाँ 7 टाइम्स। बोला अच्छा, इसका मतलब सीधी सीधी बात है, उसका जो बाप है अपना बेटा का कितना गुना बन जाता है? 7 गुना। कब? 5 साल पहले। तो भाई इसका दे दो ऑप्शन 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नहीं दिक्कत। एक बार फिर से थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन अच्छे से समझेंगे, क्योंकि भैया आएगा क्वेश्चन तो वहाँ हड़बड़ाना नहीं। मेरा मेन मोटो ये होना चाहिए कि एग्ज़ाम में आपको किसी तरीके से हड़बड़ के सामना नहीं करना पड़े। अभी आप जितना भी हड़बड़ा जाइए, एग्ज़ाम में हड़बड़ाइएगा भैया, गड़बड़ाइएगा।
और एक बार कहीं गड़बड़ हुआ मेरे भाई, वो पूरा आपका ना लाइफ टाइम के लिए गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए एग्ज़ाम में गड़बड़ नहीं, जो गड़बड़ सड़बड़ करना यहाँ कर लो। फिर से एक बार, एक दफ़ा फिर 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, तो बाप का भी 5 साल बाद, बेटा का भी 5 साल बाद। द एज ऑफ जैकब विल बी, जो एज जैकब का जो एज है वो कितना है सर? 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब का जो एज है बेटा, ये है जैकब का एज, अपना बच्चे का 3 गुना है। ये है बच्चा का एज, उसका कितना गुना बेटा? 3 गुना। तो 3 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। हो गया, बोला कोई बात नहीं। सेकेंड बोल रहा है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, तो बाप भी जाएगा 5 साल पहले, बेटा भी जाएगा 5 साल पहले। जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब का जो एज है, जैकब का जो एज है, ये है जैकब का एज। जैकब का जो एज है बाबू, ध्यान रखने का, अपना बेटा का कितना गुना है? 7 गुना है। तो 7 गुना हो गया, 7 टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स। व्हाट आर देयर परसेंटेज, आपसे सीधे सीधे बोल रहा है उसका परसेंटेज दोनों का, बाप बेटे का कितना होगा। अच्छा आप ध्यान, ये भी आप रखिएगा, जैसे आप गलत सॉल्व करके लाएंगे ना, तो गलत सॉल्व करके आएगा तो देखना आपका यदि गलत आंसर आ जाएगा, तो गलत आंसर आएगा तो उसमें देखना बाप का एज कम हो जाएगा, बेटा का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे तुम जो गलती करेगा वो। तो गलती हम नहीं करना है किसी भी सूरत में। तो चलिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम कर रहे हैं, ये 2 इक्वेशन बन गया मेरा। इस 2 इक्वेशन को आप मोहब्बत से, है ना, प्यार से, है ना, अपना दिल में रखना है, दिमाग में भी रखना है। केवल दिल में रखने से काम नहीं बनेगा। आ जाओ इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। तो ये आएगा मेरे भाई 3x प्लस 3 5 जा 15, 15 इक्वल टू कितना आएगा? y प्लस 5, ये वाला। अब देखो ये कितना लिखेंगे भैया? 3x, इस y को ले जाओ इधर और इस 15 को ले आओ इधर, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा? 5 माइनस 15। बोला कोई बात नहीं है सर, एक बार और लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू, यह आ जाएगा वो -10। इसको जब सॉल्व कीजिए कितना आएगा? -10। 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 15 इज व्हाट? -10। इसको आप दे दीजिए ऑप्शन ए, एकदम प्यार से। ठीक है जी, बोला ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा बोर्ड का स्पेस मेरा कम है, आप एडजस्ट कर ले सकते हैं। अब देखो दूसरा को सॉल्व करेंगे, ये दूसरा को देखो, ये वाला एक बार लिख ही लो यार, ताकि गड़बड़ आप नहीं करें कभी भी, है ना, प्यार से। देखो ये अगर सॉल्व कीजिए कितना आएगा? ये आएगा मेरे भाई 7x माइनस 3, 7 5 जा 35 इक्वल टू y माइनस 5। ओके, इस y को उधर ले जाओ, इस 35 को इधर ले आओ, तो आ जाएगा 7x माइनस वाई। दोस्त ये 35 इधर, तो -5 प्लस 35, ये आ गया। तो ये आ जाएगा 7x माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा? 30 ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन होगा बी। कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपके रहते दिक्कत हो जाए, सब पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। अब देखो ए और बी को सॉल्व करो। ऑन सॉल्विंग, सीधा सीधी, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी, ए और बी को सॉल्व करो। तो दोस्त जैसे ही ए और बी को सॉल्व करेंगे, देखो कुछ कुछ दिखेगा हमको। क्या क्या दिखेगा? एक यहाँ लिख रहे थे 3x माइनस वाई इक्वल टू -10, और यहाँ आ जाएगा भैया 7x माइनस वाई इक्वल टू 30 कन्फर्म। अब क्या करना है, इसे देखो ये सेम सेम मिल रहा है, तो क्या करेंगे सर? माइनस कर देते हैं। लो यार, यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस का बॉक्स यहाँ हो जाएगा प्लस, इसका कोई काम का नहीं रहा। ये 30 है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। कन्फर्म। अब ये गया काम से ख़त्म। -7x प्लस 3x कितना आ जाएगा? -4x। ठीक है जी, और ये आ जाएगा -4040। तो अब फिर आगे बढ़ते हैं इधर, -40 क्या आ रहा है? -4x इक्वल टू -40, माइनस है माइनस गया, x का इक्वल टू कितना आएगा? 40/4, खटा खटा काट लीजिए, आएगा 10। तो x कितना आ गया भैया? 10। मतलब उसका बेटा कितना साल का है? देखो ना, बेटा का ही तो एज है, x 10 साल का है। ठीक है जी, बेटा 10 साल का। थोड़ा देख लेते हैं बाप कितना साल का होगा उसका। तो बाप के लिए हम कुछ करेंगे, पुट x इक्वल टू 10 इन कहाँ पुट कर दें बॉस? इन ए में पुट करो, इन ए में।
ए में पुट करो। ए क्या है, ये है आपका 3x माइनस वाई इज वाट -10। -10 ही है, यस। अब मेरे भाई ये लिख लो, x का वैल्यू यहाँ रखो, तो 3 × 10 माइनस वाई इक्वल टू -10। ये आ जाएगा 3 0 30, 3 10 30 माइनस वाई इक्वल टू -10। इसको उधर लेके चले जाओ, तो माइनस वाई इक्वल टू -10 माइनस 30, तो माइनस वाई इज इक्वल टू वाट -40 आएगा। माइनस से माइनस चला गया, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया बॉस, 4040, है ना। एक आपका आंसर ये है और एक आपका आंसर ये। मतलब अगर दी उसका बाप 40 साल का होगा तो उसका बेटा कितना साल का होगा, 10 साल का होगा। ठीक है जी, बाप 40 साल का है और बेटा कितना साल का है, 10 साल का है। देखो ये हम सही बना लिए। बोला सर कैसे सही बना लिए, बात सही सर, बाप से कहीं बेटा छोटा होगा, है ना। देखो ना, बेटा का एज 10 साल है और बाप का 40 साल है। अगर तुम कहीं गड़बड़ सड़बड़ सॉल्व कर रहा होगा तो पता चला गड़बड़ सड़बड़ सॉल्व करे तो क्या होगा, जैसे तुम गड़बड़ सड़बड़ सॉल्व करेगा तो गड़बड़ सड़बड़ सॉल्व में क्या होने वाला है कि जो यहाँ बाप का एज है ना वो तुम क्या होने लगेगा, कम दिखने लगेगा, और बेटा का जो एज है वो ज़्यादा दिखने लगेगा। अब उस समय क्या होगा, उस समय तुम समझ आना कि हम कहीं ना कहीं गलत सॉल्व कर रहे हैं। खुद कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई, कि जब बाप का एज कैसे कम हो सकता है बेटा से, हो सकता है, अरे हो सकता है, नहीं हो सकता, सीधी बात है ना। अब ऐसा नहीं सोचना है कि सर कलयुग है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो तो ज़रूर सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि बेटा जन्म दे देगा बाप, नहीं, बाप ही होगा जो जन्म दे सकता है बेटा को। तो इस बात को ध्यान रखना है, बाप और बेटे का रिलेशन को। ठीक है जी, है ना। बाद बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है कि सर बेटा बड़ा हो गया है बाप से ये। अब इसमें से बहुत सारा लोग ना अपना दिमाग लगा, सर चचा भतीजा वाला ले लेगा, है ना। मेरा चचा है सर, तो मेरा बाप के जैसा है, उसका एज अभी 10 साल है और हम उसका बेटा है, मेरा एज 40 साल है, 40 साल है। लो, अब चचा को भी बाप बना देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं, घोर अपराध, है ना, बहुत घोर अपराध की श्रेणी में आ जाएगा वो। तो इसलिए चचा को बाप वाप नहीं बनाना है भैया, यहाँ जो है उसको आपको सॉल्व करना, सीधी सीधी बात है ना। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है, ये सब मजाक की बातें छोड़िए, सीरियसली, कि जब अगर ये सॉल्व कर रहे होंगे तो सॉल्व करने के दरमियान में बाप का एज हमेशा ज़्यादा होना चाहिए बेटा का एज से। ठीक है जी, और अपना रियल लाइफ में नहीं ले जाना है कि सर रियल लाइफ में चचा है तो वो भी बाप के दर्जा का है, सर बाप का दर्जा है तो बाप का दर्जा है भैया, तो बाप सर उसका कभी कभी एज ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, हम लोग रियल लाइफ में करते हैं, लेकिन मैथमेटिकल और इसके दुनिया में ये सब चीज़ नहीं चलता है। समझ में आ रहा, ओके। आगे बढ़े, एक बार देख लो इसको, ओवरव्यू अच्छे से देख लो, क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए इजाज़त दे मिटाने के लिए, इसको मिटाते हैं बॉस, इसको मिटा के फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं और, ठीक है जी। आ जाओ, आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, दिल का प्यास बुझा जा रहा, आजा रे ओ दिलबर आजा। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन की सिलसिला को, क्वेश्चन का जो भी रिक्वेंस है उसको हम आगे की ओर बढ़ते हुए चलते हैं, पीछे नहीं दिखना है। आइए क्वेश्चन के समंदर में डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगा के तैर के निकलना है, डूबना नहीं है, डूबिएगा तो गया काम से। चलिए नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी, है ना। ऐसा करते हैं, हम वीडियो को थोड़ा रोक लेते हैं अभी कुछ समय के लिए, क्वेश्चन लिखते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो।